हेलो एवरीवन, नमस्ते, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो ये ना सोमवार के दिन की वीडियो है, शाम के टाइम की। और शाम के ना अभी 4:30 बज रहे हैं और मैं जा रही थी मंदिर, क्योंकि सुबह में मैं मंदिर नहीं गई थी। तो सुबह की वीडियो बस 8 बजे तक ही, सोमवार के दिन की वीडियो जो कल गई थी बस 8 बजे तक ही मैं रिकॉर्ड की थी। तो वो ना कल मैं वीडियो अपलोड कर दी थी और फिर दिन में मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की। शाम के टाइम का ना अभी 4 बजे मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ। उसके बाद ना नहा धो के अभी यहाँ पर मैं तैयार हो रही थी मंदिर जाने के लिए, क्योंकि सुबह में मंदिर ना पहुँच नहीं पाई। तो इस टाइम मैं सोच रही थी अभी बच्चे भी चले गए हैं ट्यूशन और मैं वहाँ से बच्चों को, वैसे रास्ते में ही है, बच्चों को ट्यूशन में लेके जाती हूँ ना, तो मंदिर रास्ते में ही है। मैं सोच रही थी कि पहले मैं क्या करूँगी, बच्चों को जाते टाइम ही मैं घर से ही रेडी होकर जाऊँगी। जो भी सामान चाहिए हमको घर से ही लेके वो मैं जाऊँगी, उधर से मंदिर हो लूँगी। पर मैं सामान कुछ लेके भी नहीं गई थी और मुझे लगा कि अच्छे से नहा वहा लेते हैं उसके बाद में, क्योंकि सुबह में एक बारी मैं नहाई थी। फिर मंदिर जाओ तो फिर लगता है ना कि पूजा पाठ करने जाओ शाम के टाइम, तो एक बारी अच्छे से कम कपड़े तो चेंज करना ही चाहिए। तो मैं बस, गर्मी भी बहुत लग रही थी, मैं नहा ली हूँ फिर से वापस से। और यहाँ पर ना तो मैं यहाँ पर तैयार हो के लगाने लगी थी ये कलर जो महावर लगाते हैं पैर में। तो अभी जब से सावन स्टार्ट है, वैसे तो हमेशा तो नहीं हो पाता है, पर जब से सावन स्टार्ट है ना मैं लगा ही लेती हूँ हर मंडे को, सोमवार के दिन मतलब। तो सुबह में वैसे दिन में लगा लेती हूँ, पर अभी ना वैसे ना अभी इस टाइम लाइट बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, क्योंकि इधर ना तार वार कुछ लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। जो पुराना तार नहीं होता है वायर, उसको हटा के फिर नया लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से ना 11-12 बजे से ही लाइट कट जाती है शाम को, कभी 6 बजे कभी 7 बजे, इस तरीके से लाइट आती है। तो लाइट भी नहीं थी, तो फिर इतना ज़्यादा गर्मी भी वैसे थी बहुत ज़्यादा ही। तो इसके लिए मैं कुछ भी वो नहीं की थी, दिन में कुछ भी रिकॉर्ड करना कुछ ऐसा। शाम के टाइम भी मंदिर जाना था, तो मुझे लगा कि चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैं मंदिर जाके, भीड़ तो वैसे मैं बच्चों को छोड़ने गई थी तो कोई भी नहीं था पार्क में ही वैसे मंदिर है। लेकिन घर पे आने के बाद में फिर 1 घंटे में नहाना धोना तैयार होना, जो भी मुझे पूजा के सामान चाहिए था सारा मैं इकट्ठा की, वही अगरबत्ती दिया जो भी रहता है सब अपना लेके फिर यहाँ से जाने में फिर होता है ना। सोमवार के दिन वैसे भी अभी भगवान को खुश करने सभी लोग आते हैं पूजा पाठ करने, सभी सोमवार के दिन तो इसे पूरा दिन मंदिर में भीड़ रहता ही है। तो मुझे जाते जाते ना कम से कम 10-12 लोग तो पूजा कर ही रहे थे। फिर वही है, पूजा करके अच्छे से मैं थोड़ा सा लास्ट में रिकॉर्ड की थी, मोबाइल लेके गई थी कि थोड़ा बहुत क्लिप में रहेगा तो फिर ले लूँगी। तो जाने के बाद मैं पूजा करने में लग गई थी। और पूजा करते टाइम रहता है ना कि आसानी से कम पूजा कर लो। अगर कोई घर का रहता है तो फिर होता है कि चलो मोबाइल लेके अपना थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लो। कोई वैसे साथ में था नहीं, बच्चे दोनों गए थे ट्यूशन। और मैं पूजा करने के बाद थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी, पूजा पाठ हो गई थी मेरी अच्छे से। उसके बाद मैं आ चुकी थी घर पे और जो भी कपड़े थे नहाने के बाद सब वैसे मैं रख दी थी कि आने के बाद में फिर जाके धो लूँगी। तो आने के बाद में जो भी कपड़े धुले थे उसको मैं डाल दी हूँ बाहर। अभी डालने के बाद में फिर ये ना सुबह के जो भी मैं धुली थी सूख गए थे और कुछ कपड़े कल के थे, तो सारा मैं अभी यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ। और होता है ना, संडे के दिन हो या मंडे का दिन हो, हमारे लिए तो हर एक दिन बराबर ही होता है, डेली काम रहता ही है। पर जिस दिन व्रत, अभी सावन जब से स्टार्ट हुआ है ना, सच बताएं सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। पूजा पाठ मतलब ये महीना ही ऐसा है ना कि हर दिन जैसे लगता है कि व्रत ही है। जैसे व्रत जिस दिन रहो ना उस दिन तो एक अलग ही वो होता है, जैसे होता है ना कि आज व्रत है तो फिर पूजा पाठ करना एक अलग ही सुकून मिलता है। तो ये सावन का महीना ही ऐसा होता है ना कि पूरा महीना एक एक त्यौहार आते हैं, अलग अलग कुछ न कुछ चीज़ें बनती हैं। सावन का पूरा महीना ही वैसे ये त्यौहार का जो है ना स्टार्ट भी सावन से ही होता है। तो लास्ट वही होली से ख़त्म होता है और सावन की सप्तमी के दिन से हमारे यहाँ ना सारे त्यौहार सप्तमी से ही स्टार्ट हो जाते हैं।
तो सावन जब लगता है ना, सावन के 7वें दिन होता है सप्तमी पूजा, जो सुबह में ही सूर्य भगवान के निकलने से पहले ही वो पूजा ख़त्म करनी होती है। उसमें जो भी खाना चढ़ाया जाता है, कुछ 7 अलग अलग खाना मतलब बनाया जाता है अलग अलग तरीके से, तो वही चढ़ाया जाता है। सप्तमी की पूजा 7वें दिन होती है, सावन के 7वें दिन पे। तो मैं तो यहाँ पे नहीं करती हूँ, पर मम्मी के यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सप्तमी के दिन ना सूर्य भगवान के निकलने से पहले पूजा हो जाती है अंधेरे में ही। जब हम लोग छोटे रहते थे ना, तो मम्मी क्या बोलती थी कि पंडित जी आए थे, पूजा करके रात को ही चले गए। और ये पूजा सब घर पर ही करते हैं, घर के ही लोग करते हैं, सुबह में कहाँ ही पंडित आएंगे। तो विधि सबको पता रहती है अच्छे से, अंधेरे में ही पूजा पाठ हो जाती है। सुबह होते होते ना सारे काम खत्म हो जाते हैं, और घर में खूब ढेर सारा ना अलग अलग तरीके का खाना भी बना रहता है। तो यहाँ से होती है शुरुआत त्यौहार की। वैसे सावन का महीना सच में बहुत ही अच्छा होता है, अलग अलग त्यौहार आते हैं। त्यौहार का स्टार्ट भी यहीं सावन के महीने से ही शुरू हो जाता है। अभी रक्षाबंधन, और इसमें सप्तमी हो गया, जन्माष्टमी हो गया, सब एक एक त्यौहार आते ही रहते हैं। तो गाइस सभी देखिए यहाँ पर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये सब त्यौहार ना जब मनाए जाते हैं ना, तो घर में बच्चों को भी पता होता है। तो बस यहाँ पे अभी सावन का तो लास्ट सोमवार है आज, और पूजा पाठ देखिए अभी शाम का जो भी करना था सभी हो चुका है। उसके बाद मैं सुबह में वैसे भी कुछ भी व्रत के लिए नहीं बनाई थी कुछ अलग से, बस सब्जी रोटी जो भी बना था सुबह में, तो बच्चे खाए थे, हस्बैंड तो इसे खा के नहीं गए थे, तो ऑफिस चले गए थे। और वही सब्जी अभी लौकी की मैं बनाई थी हल्का सा मसाला डाल के, तो बच्चे खाए थे बस थोड़ा थोड़ा, और सब्जी पूरा है ही, तो मैं वही सब्जी बस रहेगी। और आम है, सोच रही हूँ वही ये लोग खा लेंगे। और बच्चों को इसे साबूदाने की खिचड़ी मैं इस टाइम बनाऊंगी, सुबह में कुछ भी नहीं बनाई थी मैं। तो अभी ना वही सोच रही हूँ, अगर बच्चे खाएंगे थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, उसके बाद सब्जी रोटी यहाँ पर मैं बना दूँगी। बस यहाँ पे ना मैं उसी की तैयारी कर रही थी। ये आटा तो पहले मैं गूँथ के रख दी हूँ कि चलो आटा लगा के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, हो जाएगा। सब्जी वैसे बनी है, और साबूदाना मैं भिगा के रखी थी। अभी पहले मैं क्या कर रही हूँ, साबूदाना बना के रख दे रही हूँ, उसके बाद में फिर रोटी सेकूँगी। तो वैसे भी मैं अगर होता है खाना बना लेती हूँ, फिर गैस वैस अच्छे से साफ़ करके फिर व्रत का बनाती हूँ। तो मुझे लगा कि चलो दिन में भी कुछ नहीं बना था, तो मुझे लगी थी अभी इस टाइम तक भूख, मुझे लग रहा था कि चलो पहले साबूदाना मैं बना लेती हूँ। और वैसे रोटी सेकना है, तो रोटी थोड़ा सा अगर लेट से भी बनाऊँगी, क्योंकि ये लोग ना अभी गए हैं पार्क थोड़ी देर के लिए, तो अभी आएंगे, तब तक ना साबूदाना मैं बना लूँगी और उसके बाद में रोटी सेकूँगी। तो बस यही मैं बना रही थी यहाँ पे। पहले तो मैं घी में ये डाली हूँ मिर्चें, और इसमें आलू फ्राई होने के लिए डाल दी हूँ। आलू फ्राई होने के बाद में फिर मैं इसमें साबूदाना और सेंगदाना को मैं कूट के साबूदाने के ऊपर ही यहाँ पर डाल दी थी, तो इसको मैं ऊपर से डाल दी हूँ। और ऊपर से यहाँ पर देखिए डाल रही हूँ ये सेंधा नमक, और धनिया पत्ता नहीं था, नहीं तो ऊपर से कट करके डाल देना, तो फिर टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसको थोड़ी देर के लिए ना एकदम लो फ्लेम पे ढक देंगे, ढक के छोड़ देंगे, तो साबूदाना जो है अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पर साबूदाना बनने में, सच में साबूदाना की खिचड़ी बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर ना अच्छे से मैं मिक्स कर दी हूँ, और ये देखिए साबूदाना हमारा बनके तैयार भी हो गया है। अब इसको मैं ढक दूँगी, अभी बच्चे आएंगे तो फिर देखूँगी, अगर खाते हैं तो फिर मैं खाने के बाद ही फिर वापस यहाँ पर वो क्या बोलते हैं रोटी बनाई थी। तो अभी यहाँ पर रोटी देखिए बन गया है, और ये लोग भी आ चुके थे। तो बस यहाँ पर ना जो भी थोड़ा सा किचन को बनाने के बाद, रोटी बनाने के बाद हल्का आटा गिरा रहता है ना, तो सब मैं सारा अच्छे से कर दे रही हूँ क्लीन। और अच्छे से मैं किचन को खाने पीने के बाद में फिर साफ़ करती हूँ, जो भी आटा गिरा रहता है। आटा तो वैसे मैं तुरंत से साफ़ कर लेती हूँ, पर ना किचन को थोड़ा सा इस टाइम में क्या करती हूँ ना, हल्का सा कपड़े में साबुन लगा के गैस स्लिप को अच्छे से पूरा साफ़ करती हूँ ना, तो सुबह तक जैसे होता है ना, सुबह किचन में आने के बाद में किचन एकदम से साफ़ सुथरा, एकदम सूखा सूखा रहता है। तो आने के बाद ना एक अलग ही सुकून मिलता है देख के कि चलो किचन एकदम अच्छे से साफ़ है। वैसे हमेशा से मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, तो इससे होता है ना कि कीड़े मकोड़े, छिपकली, काकरोच ये सब आने का ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता। कुछ चीज़ें मिलती खाने के लिए तो ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं।
तो अगर ज़्यादातर किचन साफ़ रहेगा ना तो फिर ये सब कीड़ों को आने का चांस ज़्यादा नहीं होता है। तो बस यहाँ पे ना अभी जो भी बर्तन सिंक में थे इसको साफ़ करूँगी अच्छे से। साफ़ करके फिर अभी ये लोग आ गए हैं तो फिर खाना देखती हूँ अगर खाते हैं तो। वैसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 8:30 ही लगभग बज रहा है, 8:30 तक हो गया था काम ख़त्म। और अभी मैं निकालूंगी सभी का खाना। खाने पीने के बाद में फिर वही मेरा किचन को साफ़ करना, बर्तन जो भी निकलेंगे उसको धोना, और ये सब होता है काम। और अभी यहाँ पर देखिए ये लोग आ चुके थे तो मैं खाना पूछी हूँ, अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे 5-10 मिनट के बाद में। तब तक मैं क्या कर रही हूँ ना, सुबह के लिए यहाँ पर भिगा दे रही हूँ मूंग, हरा वाला मूंग और चना, तो दोनों में एक ही में मिक्स करके भिगा देती हूँ। और इसमें ना कभी कभी बादाम डाल देती हूँ, या तो काजू बादाम जिसे होता है किशमिश, ये सब तो साथ में ही डाल देती हूँ। कभी क्या होता है ना कि वैसे ही बच्चे ले लेते हैं 2-2 ऐसे करके, क्योंकि अभी गर्मी है ना तो फिर ज़्यादा बादाम उदाम ये सब मैं नहीं देती हूँ, बस 2-2 लेते हैं बादाम और किशमिश। किशमिश ज़्यादा 2-4-5 ऐसे ले सकते हैं, लेकिन बादाम जो है गर्मी में ज़्यादा नहीं देना चाहिए वैसे बच्चों को, 2-3 बस, ज़्यादा उससे नहीं। तो अभी यहाँ पर मैं क्या की थी ना, मूंग ख़त्म हो रखा था तो बस थोड़ा ही था इसमें, तो मैं लेके आई थी तो बस इसको भी डाल दे रही हूँ इसमें। और जितना भी गाना है उसको मैं यहाँ पर निकाल ली थी, इतना मूंग। और क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है, सुबह में ना इसका मैं सोच रही हूँ आलू डाल के थोड़ा सा मूंग का जो सब ये बनता है सब्जी टाइप बनता है ना, आलू एक डालूँगी इसमें तो हो जाएगा। तो बस उसी के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा भिगाई थी, और चना अलग से भिगाई हूँ कि उसके लिए मैं निकाल लूँगी। उसके बाद ना चना और ये मूंग दोनों एक ही मिक्स करके प्याज टमाटर इसमें ककड़ी ये सब डाल के खाओ ना सुबह में, वैसे भी सही रहता है। जो और चीज़ें हम लोग खाते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छा होता है। तो बस उसी के लिए मैं भिगा रही हूँ यहाँ पर, सुबह के लिए हो जाएगा, बच्चों को भी अच्छा लगता है, खाते हैं वो लोग भी। तो यहाँ पर देखिए सुबह की भी थोड़ी सी तैयारी हमारी हो चुकी है। कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे बच्चे, नहीं खाएंगे तो ये भी अगर खा लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो गाइस ये ऐसा रहा आज का मेरा सोमवार के दिन का पॉजिटिव एकदम रूटीन, सुबह से शाम तक का। जिस दिन व्रत रहो सच में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, कोई भी काम करो कुछ भी करो सच में, और मंदिर जाके तो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो बस आज की वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।